अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एक्यूलिसेंट प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एक्यूलिसेंट प्लांट में कौन सी खसूसियत होती हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें तना नहीं होता या तना बहुत स्मॉल होता है और पत्ते ज़मीन से या बेस से निकल रहे होते हैं, उनको हम एक्यूलिसेंट प्लांट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, एब्सेंस ऑफ स्टेम, जिनमें तना नहीं होता वह एक्यूलिसेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूलिसेंट प्लांट। एक्यूलिसेंट प्लांट जिनमें तना नहीं होता उनकी एग्जांपल क्या है? तो कैरेट, गाजर जो है देखें उसमें स्टेम नहीं होती है और उसके पत्ते जो हैं वो बेस से निकल रहे होते हैं। एसिक्यूलर लीव्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। एसिक्यूलर लीव को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऐसे लीव्स जो बहुत पतले सुई जैसे होते हैं और आगे से नोकीले होते हैं, उनको हम जो है एसिक्यूलर लीव्स कहते हैं। उसमें ऑप्शन आएगा नीडल शेप, नीडल मतलब कि सुई नुमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाइन ट्री लीव्स आर। सनोबर के दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो एसिक्यूलर होते हैं, मतलब कि नोकीले होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्यूट एपेक्स मीन्स। एक्यूट एपेक्स का मतलब क्या है? शार्प पॉइंटेड, आगे से तीखी या नुकीली, पॉइंटेड हो, जैसे कि पत्ते आगे से नुकीले होते हैं तो उनको हम एक्यूट एपेक्स का नाम देते हैं, शार्प पॉइंटेड। इसमें ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच एपेक्स इज मोर शार्प एंड नैरो। कौन सा एपेक्स जो है वो ज़्यादा शार्प और नैरो होता है, नुकीला और पतला होता है? तो एक्यूट एपेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा शार्प और नुकीला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एंगुलर स्टेम्स आर। एंगुलर स्टेम क्या होती हैं? ऐसी स्टेम जो कि शार्प एंगल बना रही हो, मतलब सीधी ना हो, जिग जैग टाइप हो, उनको हम जो है ना वो एंगुलर स्टेम का नाम देते हैं। ऑप्शन इसमें बी आएगा, हैविंग शार्प एंगल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टर्म एंगुलर इज यूजुअली यूज्ड फॉर। एंगुलर टर्म जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो वो स्टेम्स के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ऊपर भी एमसीक्यूज था कि एंगुलर स्टेम्स आर, तो स्टेम के लिए लफ्ज एंगुलर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्सिस इन प्लांट रेफर टू। एक्सिस का मतलब क्या होता है? तो मेन स्टेम जो है वो मेन तना जो होता है ना पौधे का, उसको हम एक्सिस का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर सपोर्ट्स लीव्स एंड फ्लावर्स। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो पत्तों और फूलों को सपोर्ट कर रहा होता है? तो एक्सिस मतलब मेन स्टेम जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बेजल मीन। बेजल का मतलब क्या है? एट और नियर बेस। जो चीज बुनियाद से या बेस से निकली हो उसको हम बेजल का नाम देते हैं। बेजल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स मीन। लीव्स की बेजल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? लीव्स अटैच्ड एट अ बेस। ऐसे पत्ते जो बेस से अटैच हों उनको हम जो है वो बेजल अरेंजमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, बेसिफिक्स्ड एंथर इज अटैच्ड बाय। बेसिफिक्स्ड एंथर कहाँ अटैच होती है? तो बेस के साथ अटैच होती है। बेसी मीन बेस, फिक्स्ड मीन अटैच होना, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ एंथर अटैचमेंट इज कॉमन इन वर्सटाइल एंथर। वर्सटाइल एंथर जो है उसमें कौन सी अटैचमेंट कॉमन होती है? तो बेसिफिक्स्ड बेस के साथ जो एंथर अटैच होती है वो वर्सटाइल होती है। उसमें ऑप्शन ए आएगा, बेसिफिक्स्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैपिलरी हेयर्स आर। कैपिलरी हेयर का क्या मतलब है? ऐसे हेयर जो बहुत पतले और हेयर लाइक हों, बालों जैसे हों, उनको हम कैपिलरी हेयर्स का नाम देते हैं। वेरी स्लिंडर एंड हेयर लाइक। स्लिंडर मीन पतला, हेयर लाइक मीन बाल नुमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैपिलरी स्ट्रक्चर आर मोस्ट रिलेटेड टू। कैपिलरी स्ट्रक्चर जो है उनका मतलब क्या है, उनका रिलेशन किससे है? तो लीफ हेयर से। तो लीफ हेयर्स जो हैं अगर पतले हों तो उनको हम कैपिलरी हेयर का नाम देते हैं। मतलब कि पत्ते के ऊपर भी बहुत स्मॉल से माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं जिनको हम कैपिलरी हेयर्स का नाम देते हैं। एक्सोडेट इज डिफाइंड एज। एक्सोडेट का मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो पौधों से निकले उनको हम एक्सोडेट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन है, सब्सटेंस सेक्रेटेड फ्रॉम प्लांट। ऐसा सब्सटेंस जो पौधों से निकलता है, तने को कट लगा के जो गम वगैरह निकलती हैं, रेजिन्स निकलते हैं, वो एक्सोडेट कहलाते हैं। गम एंड रेजन आर एग्जांपल ऑफ। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज वही आ गया, गम और रेजन किसकी एग्जांपल है? तो एक्सोडेट की एग्जांपल है। इज कास्ट बाय। पौधों के ऊपर गाल जो होती है वो किस वजह से होती है? तो गाल का मतलब है, कभी आपने देखा होगा कि पौधों के ऊपर कुछ दानेदार उभार से होते हैं जिनको हम गाल का नाम देते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो इंसेक्ट की वजह से होते हैं। इंसेक्ट मीन हशरात की वजह से होते हैं। गॉल्स रिप्रेजेंट। गॉल किसको रिप्रेजेंट करती है? तो गॉल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्लैब्रस सरफेस इज, ग्लैब्रस सरफेस का मतलब क्या होता है? स्मूथ सरफेस विदाउट हेयर, ऐसी सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो, उसके ऊपर बाल नुमा कोई भी चीज ना हो, तो उसको हम ग्लैब्रस का नाम देते हैं। अ लीफ सरफेस विदाउट हेयर इज टर्म्ड एज, ऐसा पत्ता जो स्मॉल हेयर के बगैर हो उसको हम ग्लैब्रस लीफ भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। ग्लैंड इज डिप्रेशन फॉर सेक्रेशन, ग्लैंड क्या है? तो सेक्रेशन के लिए पौधे के ऊपर जो है कुछ गहराव से बने होते हैं, उनको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं या ग्लैंड का नाम देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच स्ट्रक्चर सेक्रेट ऑयली सब्सटेंस, कौन से स्ट्रक्चर जो है वो ऑयली सब्सटेंस को निकाल रहे होते हैं? तो ग्लैंड्स, ग्लैंड्स जो है वो ऑयली सेक्रेशन को निकाल रहे होते हैं। ऑप्शन ए आएगा इसमें। राइजोम इज, राइजोम क्या है? तो अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के नीचे जो तने का हिस्सा होता है ना, वो राइजोम कहलाता है और ये खाने के काबिल होता है नॉर्मली। जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखो जिंजर जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? राइजोम की एग्जाम्पल आएगी। जाइलम कंडक्ट, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जो है वो पौधे के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, उसमें वाटर आएगा। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कौन सा टिश्यू पौधे के अंदर पानी को ऊपर लेके जा रहा होता है? तो इसमें जाइलम आएगा। तो याद रखें पौधे के अंदर मेनली दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो है वो पानी को रूट से ऊपर लेके जा रहा होता है, और फ्लोएम टिश्यू जो है वो पत्ते के अंदर जो खुराक बन रही होती है उसको पूरे पौधे तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है लीव्स आर फ्लैटेंड ग्रीन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, पत्ते क्या हैं? तो पत्ते जो हैं वो बिल्कुल चिपटे हुए सब्ज रंग के ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑर्गन इज प्राइमरी साइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन सी साइट होती है? तो पत्ते जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की साइट होते हैं, इसमें ऑप्शन ए आएगा लीव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टेम्स फंक्शन मेनली टू, स्टेम का क्या काम होता है? मेनली पौधे को सपोर्ट देना और पानी और खुराक को मुख्तलिफ जगह तक पहुंचाना इसका काम है। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। विच प्लांट पार्ट एक्ट एज अ प्लम्बिंग सिस्टम, पौधे के अंदर कौन सा हिस्सा जो है वो प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पे काम आता है? तो तना जो है, स्टेम जो है वो प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पे काम आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्लावर्स आर, फूल क्या है? दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब कि पौधे अपनी रिप्रोडक्शन जो है बीज बनाना या फिर पोलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करना जो है वो फ्लावर के जरिए कर रहे होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो फूल होते हैं। ऑप्शन ए है। क्लव एंड चैमोमाइल आर एग्जाम्पल ऑफ, क्लव लौंग और चैमोमाइल जो है वो किसकी मिसालें हैं? ऐसे फूल जो कि अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये क्लव और चैमोमाइल उसकी एग्जाम्पल्स हैं। फ्लावर्स यूज्ड मेडिसिनली, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। फ्रूट्स आर डिफाइंड एज, फलों को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पौधे का वो हिस्सा जिसमें बीज होते हैं उनको हम फ्रूट का नाम देते हैं, इसमें ऑप्शन ए आएगा सीड बेयरिंग पार्ट, सीड जो है रखने वाले हिस्सों को हम फलों का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फ्रूट आर यूज्ड इन मेडिसिन, कौन सा फल जो है वो मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है? फैनल एंड अनीसे सीड्स जो हैं वो दोनों इस्तेमाल होती हैं मेडिसिन के तौर पे, तो ये सौंफ की ही टाइप्स हैं दोनों, फैनल और अनीसे वगैरह। नेक्स्ट एमसीक्यू है पल्प इज, पल्प क्या है? सॉफ्ट एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, फल का जो है अंदर वाला गोदा जिसको हम बोलते हैं उसको हम पल्प का नाम देते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज का जो जूसी हिस्सा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? वो पल्प कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सीड कंटेन, बीज में क्या होते हैं? बीज जो हैं दीज आर एम्ब्रियोनिक प्लांट, तो ये प्लांट के एम्ब्रियोनिक हिस्से होते हैं, मतलब कि पौधा यहाँ से निकल रहा होता है। सीड में भी लोकेटेड, सीड कहाँ पाए जाते हैं? फलों के अंदर भी होते हैं एंड अकेले भी हो सकते हैं, तो विदन फ्रूट्स और अलोन दोनों तरह से हो सकते हैं। रूट्स अटैच प्लांट, तो रूट्स जो है वो पौधे को किससे अटैच कर रही होती हैं? ज़मीन से, मट्टी से, सॉयल से अटैच कर रही होती हैं और सपोर्ट पे दे रही होती हैं, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू है रूट्स मेनली फंक्शन इन, रूट्स का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना, जज़ब करना पानी को और कंडक्ट करना पानी को ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है बार्क इज, बार्क क्या है? छाल क्या है? प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ ट्री ट्रंक, तो जो स्टेम होती है या तना होता है वुडी, उसके ऊपर जो छाल होती है उसको हम बार्क का नाम देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती है। विच बार्क इज मेडिसिनल, कौन सी छाल जो है वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है? तो सिंकोना, सिंकोना आपको पता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। वुड इज, वुड क्या है? हार्ड फाइब्रस मेन सब्सटेंस ऑफ प्लांट, तो सख्त फाइब्रस सब्सटेंस जो है पौधे के अंदर वुड कहलाता है।
मेडिसिनल वुड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मेडिसिनल वुड्स कहाँ से हासिल होती हैं? ट्रीज से या शरब से हासिल होती हैं। ऑप्शन ए आएगा। बल्ब इज, बल्ब क्या है? फ्लैशी स्ट्रक्चर विद लेयर्ड लीफ बेसिस, तो ऐसा फ्लैशी स्ट्रक्चर जिसके अंदर मुख्तलिफ लीव्स की लेयर्स होती हैं बेस के ऊपर, उसको हम बल्ब का नाम देते हैं। जैसे कि प्याज वगैरह हो गया, ये बल्ब कहलाते हैं। गार्लिक एंड अनियन आर एग्जाम्पल ऑफ, गार्लिक और अनियन जो हैं दोनों किसकी मिसालें हैं? तो ये देखें, ये बल्ब की मिसालें हैं।